ओम शांति। आज 21/2/2024 की मुरली से निकाली गई मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा, बाप ने समझाया है कि कोई भी मनुष्य मात्र, फिर चाहे दैवी गुण वाला हो या आसुरी गुण वाला हो, उनको भगवान नहीं कह सकते। यह तो बच्चे जानते हैं। दैवी गुण वाले होते हैं सतयुग में, आसुरी गुण वाले होते हैं कलयुग में। अगला, कोई में ज्ञान बहुत है, योग का जौहर कम है। जो बांधेले हैं, गरीब हैं, वह शिव बाबा को बहुत याद करते हैं। उनमें ज्ञान कम है, योग का जौहर बहुत है। वह तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। जैसे एक अर्जुन भील का भी मिसाल दिखाते हैं। अर्जुन से भी भील तीखा हो गया बाण मारने में। अर्जुन अर्थात जो घर में रहते हैं, समर्पित, रोज सुनते हैं, उनसे बाहर रहने वाले तीखे हो जाते हैं। बाहर रहने वाले माना गृहस्थ में रहने वाले, जिनमें ज्ञान का जौहर है, उनके आगे वह भरी ढोते हैं। अगली पॉइंट, सब कुछ देखते हुए जैसे देखते ही नहीं, एक बाप से ही प्रीत है। तब तो गाया जाता है, काम काढ़े दिल याड़े, अर्थात हाथ से काम करते रहो और परमात्मा को याद करते रहो। ऑफिस आदि में काम करते भी बुद्धि में याद रहे कि मैं आत्मा हूँ। बाप ने फरमान किया है कि मुझे याद करते रहो। अगला, एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े। क्या लिखे जो मनुष्य समझ जाए कि ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा एक शिव ही है। वह जब आते हैं, उनके बच्चे जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं, वह ज्ञान धारण कर ज्ञान गंगाएं बनते हैं। अगला, पानी में स्नान करने से पावन नहीं बन सकते। ज्ञान होता ही है संगम पर। यह समझाने की युक्ति चाहिए, बड़ा अंतर्मुख चाहिए। शरीर का भान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। अगला, पैगाम अथवा मैसेज तो शिव बाबा ही देते हैं। खुदा को पैगंबर कहते हैं ना। तुम सबको यह पैगाम पहुंचाते हो कि अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। अगला, शास्त्र पढ़ना पूजा करना यह भक्ति है ना। मैं थोड़ी शास्त्र आदि पढ़ाता हूँ। मैं तो तुम पतितों को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूँ कि अपने को आत्मा समझो। अभी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। अब बाप को याद करो तो तुम यह देवता बन जाएंगे। अगला, देह के सर्व पुराने संबंधियों से ममत्व मिट जाए। गाते भी हैं, आप आएंगे तो हम और कोई की नहीं सुनेंगे। एक आपसे ही सब संबंध जोड़ेंगे और सब देहधारियों को भूल जाएंगे। अब बाप तुमको अपना वायदा याद कराते हैं। क्रोध का अंश भी न रहे। अब तो दुनिया में कितना हंगामा और अशांति है। तुम्हारे में बहुत ज्ञान योग में तीखे हो जाएंगे तो और भी बहुत याद करने लग पड़ेंगे।
तुम्हारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और बुद्धि भी विशाल हो जाएगी। अगला, कोई पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं। स्कूल में भी कोई नहीं पढ़ सकते हैं तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। यहाँ भी बहुत हैं जिन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया है। फिर वह स्वर्ग में नहीं आएंगे क्या? मैं विश्व का मालिक, मेरे से कोई 2 अक्षर भी सुने तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। आगे चलकर ढेर सुनेंगे। बाबा ने कितनी नशे की बात कही कि मैं विश्व का मालिक, मुझसे 2 अक्षर भी सुनेंगे तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। जब बाबा देखते हैं कि इनकी क्रिमिनल आई है तो समझ जाते हैं यह चल नहीं सकेंगे। तुम्हारी आत्मा अब त्रिकालदर्शी बनती है, यह कोई विरला समझते हैं। बहुत बुद्धू हैं, बाप को फारकती दे देते हैं। अगला, सेकेंड में जीवन मुक्ति। बिगर कौड़ी खर्चे ऊंच से ऊंच पद पा सकते हैं। गरीब जो है वह अच्छी सर्विस करते रहते हैं। यह तो पता है ना कि कौन कौन खाली हाथ आए हैं। बहुत कुछ ले आने वाले आज हैं नहीं और गरीब बहुत ऊंच मर्तबा पा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति ब्राह्मण परिवार, ओम शांति। आप सभी मुरली या कोई भी वीडियो देखते हैं, वह सुनते हैं, आपको अच्छा भी लगता है। आपका मन करे तो सब्सक्राइब का भी सहयोग दें। इससे चैनल को और भी सुविधा यूट्यूब द्वारा मिलेंगे, जैसे कि ऑनलाइन सुविधा, जिससे बाबा की सेवा और बढ़ सकती है, जिसके द्वारा ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन 7 दिन का कोर्सेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट आदि पर क्लासेस भी कराया जा सकते हैं। ओम शांति।